हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जस्ट एक ब्लॉग खत्म किए हैं और दूसरा कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि इधर पूरा सामान निकाल दिए हैं। आप लोग को फुल डिटेल में बता दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोग शॉपिंग किए हैं। और उधर देखिए सामान के साथ वो भी पैक हो चुका है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि टाइम टाइम एकदम ही नहीं है। किसका ये रहा ना यहाँ पे। तो सबसे पहले तो बेबी बाजी का दिखा देते हैं, जिनकी बेटी की ना शादी है। ठीक है, तो ये है बेबी बाजी का सारा सामान चौक का, और इसमें सिंदूर और बिंदी दोनों है। हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, जैसे कि इसमें चौक में ना ये तेल और मेकअप का सामान के साथ ये सिंदूर और बिंदी भी जाता है। बाकी यहाँ पे मेकअप का सामान मेहंदी से लेके जितना भी ज़रूरी है ये सब लगा दिए हैं। और तो साथ में इनके लिए ना चप्पल भी ले लिए। ठीक है, तो ये है बेबी बाजी का सूट, और ये है निस्सी का जिसका शादी है ना, तो ये उसका सामान है। और ये लहंगा है, क्योंकि सभी लोग सूट दे रहे थे तो हम सोचे चलो थोड़ा सा लहंगा भी होना चाहिए आजकल के समय के हिसाब से। और ये है निस्सी का चप्पल, जो कि उस दिन हम लोग गए थे ना, जब हम अपनी चप्पल लेने के लिए गए थे तब इसे लेकर आए थे। और साथ ही साथ मेकअप का सामान और चूड़ी उड़ी सब कुछ इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये है नीलू का पाकिस्तानी ड्रेस है, रेडीमेड ले लिए थे, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं तो ये सब ना पहन लेंगे। और ये बाजी के लिए बेसन की बर्फ़ी, जो कि उनको ना बहुत पसंद है, तो ये ऑर्डर करके ना बनवा दिए थे। और ये है फरहान, यानी कि बेबी बाजी का जो लड़का है, ये उसके लिए ये ड्रेस है, ये जीन्स है और ये हुडीज़ ले लिए हैं। और ये है मुन्ना भाई का शर्ट और ये पैंट है, तो रुमाल ना इसी में लगा दिए थे कि अलग से क्या रुमाल देना है। और अब चलते हैं इनकी जो छोटी वाली बहन है यानी रेशमा, तो यहाँ पे ये रेशमा के लिए सूट लिए, ये भी ना पाकिस्तानी है, और साथ में इसके लिए ये मेकअप का सामान भी ले लिए थे। और साथ में उसको अभी हुई है बेबी, तो बेबी के लिए ड्रेस है और ये ना खिलौना भी है साथ में। ये देखिए खिलौना है, और ये बच्चे अपनी तरफ से लिए हैं और पैक करवा दिए। तो हम बता दें ये मच्छरदानी है, बेड के साथ है। और अस्पन भाई के लिए शूज़ लिए, क्योंकि वो पहले ही से बोले थे कि उनको शूज़ चाहिए। अभी जब हम लोग गए थे ना इंगेजमेंट में, तो उनके लिए पैंट शर्ट लेके गए थे, तो इस बार उनके लिए ना शूज़ ले लिए। ठीक है, और नेहा आने वाली है, तो नेहा के बच्चे का ना बर्थडे है, तो उसके लिए भी एक ड्रेस यहाँ पे ले लिए। तो ये रहा पूरी इतने दिन की मेहनत, जो रोज़ रोज़ मार्केट जाना लेकर आना, तो ये सब है। तो फिलहाल इसको भी ना पैक कर देते हैं, और बाकी जो मिठाई है वो हम लोग रास्ते में से भी ले लेंगे, रेशमा के लिए भी लेना है। और बाजी की जो चौक में चढ़ेगा तो वो हम लोग वहीं से ले लेंगे, जब होगा जिस दिन तो उस दिन। ठीक है, तो ये रहा। और आप लोग बताइएगा कि कैसा तैयारी है, अच्छा भी है कि नहीं है। अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा कोशिश किए कि जितना भी अच्छा हो सके उतना। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट थ्रेडिंग बनवाने। कल भी गए थे लेकिन इतनी भीड़ थी ना कि हम वापस आ गए थे। तो आज देखते हैं कि आज मिल पाता है कि नहीं। जीसू दरवाजा बंद कर ले बेटा, कर लेते हैं अपना। मेरे चप्पल नहीं है। हम थक गए हैं। तो हम थ्रेडिंग बनवा के आ चुके हैं, और उसके बाद इनकी घड़ी में ना बैटरी ख़त्म हो गया था, तो ये बैटरी भी अपना चेंज करा रहे हैं। साथ ही साथ जिया का ना बेल्ट जो होता है वो भी घड़ी का ख़राब हो गया था, टूट गया था, तो वो भी चेंज करवाएंगे। और आते हैं ना तो घड़ी देख के बड़ा मज़ा आता है हमको ना, एक बड़ी सी घड़ी जैसे अच्छा लगता है कि घर में लगाना। पानी का बोतल रख लिए हैं, चार्जर सबका इधर का, ये लाइट इधर का जलेगा ना, इधर कोने वाला। बाहर का जलने देते हैं ना। अभी ताला बंद करके ना, तो अभी 5:10 हो रहा है चप्पली, और हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया। थोड़ा सा बर्तन भी, जो भी हम लोग पराठा चाय खाए ना, उसका बर्तन भी नहीं धो पाए।
लास्ट टाइम में चेक कर ले कि हाँ क्या छोटा क्या नहीं। इधर का बंद करें। अरे इधर रहने दीजिए ना, उधर का तो है ना। अच्छा बाहर जलता है। हाँ बस तो तैयारी हो चुकी है, अब हम लोग निकलने वाले हैं। और थोड़ा सा बर्तन था, ये लोग हमको इतना हड़बड़वा दिए ना कि हम वो बर्तन भी नहीं धो पाए, नहीं तो सारा काम क्लियर हो जाता। वैसे कल ना एकदम ही थक गए थे क्योंकि रात में सब कुछ समेटना, खाना खाना, ऊपर से सारा दिन भी तो काम में ही लग गए थे। तो यहाँ पे हम लोग का जो सामान है वो रात में ही जीसू ना सब रख दिया था, तो हम लोग को कुछ लेके नहीं आना था, सिर्फ हम लोग लूसी को ही लेकर आए। और कल के वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि लूसी को बहुत छोटी है, उसको घर में छोड़ के मत जाइए, कहाँ रहेगी ये वो। तो देखिए हम लोग इसको ना साथ में लेके जा रहे हैं। और शादी रेशमा के यहाँ से हो रही है, तो रेशमा को ना पहले ही हम लोग बता दिए थे कि भाई छोटी सी है लूसी, उसको लेकर आ रहे हैं। तो एक रूम देखना कि हाँ, तो एक रूम ना वो साइड में जिसमें आलू प्याज वैसा वो रहता है ना, तो वो वाला खाली करके रखी हुई थी। तो हम लोग उसी में थे। तो लूसी यानी कि लूसी उसी में थी, हम लोग तो जहाँ तहाँ वहाँ पे सो ही गए थे। फिलहाल आगे जुबैर की गाड़ी जा रही है और पीछे पीछे हम लोग निकल रहे हैं। सुबह के टाइम ना भोर का ये जो सफ़र होता है ना, हमको पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। सुबह का अच्छा लगता है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है। लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी ठंड होगी। जब हम लोग जा रहे थे तो भी बहुत ठंड थी, और जब आ रहे थे ना तो भी बहुत ठंड थी, और बीच में तो ठंड थी ही नहीं, बहुत भयंकर वाली गर्मी थी। सोचे थे कि हल्की फुल्की ठंड रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे बहुत गर्मी थी। और हमारे यहाँ मौसम देख लीजिए, ऐसा लगता है ना कि कोई हिल स्टेशन वाला ना फील आता है। और हमारा जो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का एरिया ही ऐसा है, पेड़ पौधा पहाड़, और बहुत खूबसूरत लगता है। और ऐसे बरसात के टाइम में, ये ठंडी के टाइम में ना, तो और सफ़र करने में मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे सफ़र तो शुरुआत हो चुकी है। जिया ना लूसी को लेके बैठी, एक दो बार हम लोग उसको खोलने की कोशिश किए, लेकिन पूरे ना कार में इधर उधर भाग रही थी। तो डर लग रहा था कि कहीं खिड़की से या जिसको ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर हम लोग उसको बैग में डाल दिए थे, और बैग बहुत अच्छा था और अच्छा रहा पूरा सफ़र के लिए, कहीं आने जाने के लिए बड़ा भी है। और ये जो बैग है ना जीसू अमेज़ॉन से लिया था। रेणुकूट हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ऊपर से ही जो व्यू था ना, देख के दिल खुश हो गया। अभी आप लोग को ना पास से दिखाएंगे, क्योंकि ये जो जो एरिया है, पहली बात तो ये हम लोगों के बहुत क्लोज है, क्योंकि भैया मेरा मैके है, तो मैका तो अपने लिए एक अलग होता है। और यहाँ का जो व्यू होता है ना वो खूबसूरत होता है। और डैम के पास तो और भी ज़्यादा, इतनी धुंध थी, इतनी धुंध थी कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो ये देखिए, जैसे लग रहा है ना कि एकदम ठंडी है, जनवरी वाली जो ठंडी होती है जिसमें कोहरा खूब सारा होता है, तो ये वैसे ही फील हो रहा था। लेकिन अभी तो उतनी ठंड है नहीं, लेकिन फिर भी देख के मज़ा आ रहा था। और आजकल तो यहाँ के जो ये जो रोड है ना, इधर जाम बहुत बुरा वाला लग रहा है। तो लोग सुबह से शाम तक यहीं पे अटक जा रहे हैं। और एक रीज़न ये भी था हम लोग का एकदम सुबह सुबह निकलने का, ताकि जाम ना मिले हम लोगों को। तो यहाँ पे डैम पर हम लोग आ चुके हैं, और जुबैर की गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है, ताकि एक दो फोटो वोटो वीडियो वीडियो थोड़ा सा लोग बना सके। तो सब लोग उठ चुके हैं, और ये लोग बाहर उतरे थे, हम बाहर ही नहीं उतरे, क्योंकि कोशिश यही रहता ना कि एक बार बैठ जाओ तो सीधे अब ना जहाँ आपको जाना है वहीं पर ही उतरे। तो ये देखिए यहाँ पे ना डैम का आपको फाटक तक कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हाँ कैसे क्या है। और मेरा फ़ोन भी फोकस नहीं कर रहा था। फिलहाल यहाँ पे देखिए तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये भी उतरे, और फिर तुरंत ही फिर ना सब लोग चल भी दिए। और एक जैसे जब भी कभी साथ में निकलिए ना, तो गाड़ियाँ जब आगे पीछे रहती है तो उसकी जो लाइट से ही आपको रास्ता पता चलता है। तो ये बोले कि ज़्यादा रुकेंगे नहीं, चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बस वो जो रास्ता है वो लाइट से ही दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो क्लिप है ये यही बना रहे थे, हम लोग तो उतरे नहीं। और ये वाली जो बस है ना, हम लोग को वहीं से मिली है, शुरुआत से जब हम लोग घर से निकले थे तब से ही ये बस मिली थी। तो उसके बाद हम लोग रेणुकूट में आ चुके हैं, और ये पेट्रोल पंप पे ना पहले तेल भरवा लेते हैं। हम लोग कार में ना रात में भरवा रहे थे, लेकिन थोड़ा
कम ही था, क्योंकि इनका जो प्लांट वाला जो लिमिट था ना वो ख़त्म हो गया था, तो ज़्यादा तेल नहीं भरा पाए थे। और ये जो रेणुकूट, रेणु सागर, ये सब का जो पेट्रोल पंप होता है ना, तो इसमें क्या है कि ओरिजिनल वाला जो तेल होता है वो होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। उसके बाद हम लोग मुर्दवा में उतर चुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि मौसम ठंडा था तो ठंडा लग रहा था। तो यहाँ पे ये लोग नमकीन नमकीन खा रही हैं, हम तो कुछ भी नहीं। और ये वहाँ पे चाय पी रहे हैं। जीसू मेरे लिए चाय लेकर यहाँ पे आ चुका था। चाय अच्छी है ना। घर से चाय पी के चले थे, चाय पराठा, लेकिन चाय में ना वो मज़ा नहीं था, क्योंकि दूध फट गया था। तो थोड़ा सा जो दूध था उसी में चाय बनाए थे। तो रास्ते में यही सब इंजॉयमेंट होता है अपनी कार से अगर निकलिए तो चाय वाय पी के थोड़ा सा एनर्जी आ गई थी, और फिर से हम लोग अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। दूधी में जैसे ही आए तो फिर से वैसे ही मौसम था, क्योंकि यहाँ पे भी ना जैसे नदी उदी ये सब पानी वानी है, उसकी वजह से यहाँ पे भी धुंध था और काफ़ी ठंडा भी था। तो बस खिड़की थोड़ा देर के लिए खोले और ब्लैंकेट साथ में लेके गए थे, जैसे सोचे थे कि हाँ वहाँ पे भी ठंड रहेगी तो ब्लैंकेट की ज़रूरत होगी। तो 2 ब्लैंकेट हम लोग लिए थे। तो कार में ही ब्लैंकेट था, तो ब्लैंकेट ओढ़ के हम लोग पड़े थे। और उसके बाद यहाँ पर रुक गए हैं पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने के लिए, क्योंकि मौसम ठंडा था। तो सब लोग रुक गए, थोड़ा सा पैर हाथ भी सीधा करेंगे। लूसी को खाना भी खिला दिए थे, और ये भी अपना टॉयलेट जो करना था वो भी कर चुकी थी। और उसके बाद हम लोग फिर से सफ़र पे निकल चुके हैं। जिया की ना तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है जिया के साथ या किसी के साथ भी, बहुत दिन बाद जब कार में बैठी ना तो थोड़ी सी वॉमिटिंग वाला जैसा फील होता है। तो बस यहाँ पर निकल चुके हैं हम लोग, और आगे आगे जुबैर की गाड़ी, क्योंकि रास्ता हम लोग को उतना क्लियर नहीं था। तो जुबैर हम लोगों को रास्ता, क्योंकि ना रास्ता बहुत सारा है, कौन से रास्ते में काम चल रहा है, कौन सा सही है, कौन पास है, ये नहीं समझ में आ रहा था। और जिया की हालत देख लीजिए, उसकी तबीयत ना, और उसका ना सर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसे बैठती है। तो और लूसी को देखिए वो बैग में ही है, और इसको देख देख के ना बड़ी तरस आ रहा था कि क्या करे। लेकिन जब भी बाहर निकाले थे तो ये उछल कूद ज़्यादा ही मचा रही थी, तो उसको फिर से बैग में ना डालना पड़ जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और ये है टेंगरा मोड़। और इससे ना हम लोग की यादें थोड़ी सी जुड़ी हुई हैं। जो हम लोग पहले बाइक से आते थे ना, बच्चे जब छोटे छोटे से थे, तो हम लोग चाय पीने के लिए यहीं पे रुकते थे। और आगे का जो एरिया था पहले और भी ज़्यादा खतरनाक था, यानी नेसलाइट एरिया था। तो इधर हम लोग आगे में ना रुकते नहीं थे कहीं पे भी, तो बस यहाँ पे चाय पीते थे और डायरेक्ट फिर औरंगाबाद में ही जाके हम लोग उतरते थे। तो यहाँ पर आ गए, सुबह का टाइम था, कोई इतना खा पी के निकला नहीं था, तो सबको भूख लग रही थी। तो और बिहार में आइए और लिट्टी चोखा ना खाइए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं सब लोग, और आरिज को थोड़ा उल्टी भी हो रहा था, तो उससे लिए भी मेरा लिट्टी का बना लेती है बैक कैमरा करना। पागल है ये, बैक कैमरा कर। आइए कैसे मंगाता हूँ, पता नहीं कैसे ये ठीक है बना रहे ये ऐसे पापा जूम कर बैठे पापा नहीं मत जान के कर रहा है। नहीं वो उल्टे अपोजिट खड़े हैं ना, अब देखिए पापा क्या करे, पापा अपोजिट खड़े, देखिए ऐसा लग रहा है शेडो। पागल है एकदम। ये आरिज को दिखाओ, आरिज को देखो। ये अंकल जी पानी लाते हुए गाइस। बस करो बस करो। ये हम लोग ढाबे पे आए हैं। जिया का मुंह बन गया है गाइस, क्योंकि जिया का तबीयत खराब है। जिया आप कुछ कहना चाहेंगी सौरभ जोशी के ब्लॉग में? तो
यहाँ पे बच्चों का हंसी मजाक आप देख चुके हैं। जिया खा रही है पूड़ी और छोले और हम लोग खा रहे थे लिट्टी चोखा। तो जिया सोची थी कि छोले इसको अच्छा लगेगा खाने में, लेकिन लिट्टी चोखा, बिहार में लिट्टी चोखा में कोई भी हार नहीं सकता है, तो वो बेस्ट होता है आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग भी लिट्टी चोखा खा रहे, जीसू नहीं खा रहा है, जेबा भी नहीं खा रही है, उन लोग का मन ही नहीं था। तो ये लोग अभी अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे। तो हम लोग को ना 2-2 लिट्टी मिला था, तो हम एक ही लिट्टी में मेरा पेट भर गया था। और आरिज कह रहे रिजवाना को एक और चाहिए था, तो हम अपने में से दे दिए, हम बोले लो तुम खा लो, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। तो बस यहाँ पे सब लोग खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं सफ़र पे। और जैसे रेशमा के हम लोग ना 1-1:30 बजे तक पहुँच जाते हैं, 1 बजे तक ऐसे था। तो खाना हम लोग का वहीं पे बन रहा था, तो बीच में कहीं खाना ही नहीं था, तो सिर्फ नाश्ता ही कर लिए। और जिया को आगे बैठा दिए, क्योंकि पीछे ना उसकी तबीयत और भी ख़राब सी लग रही थी, तो ये मेरे साथ पीछे आ गए हैं। उसके बाद हम लोग 1-2 रील्स बनाए, थोड़ा सा हंसी मजाक ये सब, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है ना, मुझे वही चीज़ मैं इनसे रास्ते में भी कह रही थी, मैं आए दिन कहती रहती हूँ कि ब्लॉगिंग बंद कर देंगे। अब मेहनत नहीं होती है, लेकिन जब ये सब चीज़ें देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये सब जो मेमोरीज़ है ये इसी में कैद हो सकती है। ना आप फ़ोटो रख सकते हैं, ना आप वीडियो ज़्यादा टाइम रख सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जब चाहे इंसान ना देख सकता है। तो यहाँ पे हम लोग रेशमा के यहाँ पहुँच चुके हैं और आप लोगों को आगे का दिखाते हैं थोड़ा बहुत। और बहुत ज़्यादा हिल डुल के वीडियो बन रहा था, नहीं पता क्यों, लेकिन बहुत हिलन डुलन बना है। मेरा भी यही हाल है, गंदा लग रहा है। टेंट वेंट लग तो गया। चलो 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 निकल, खड़े रखे। लड़का लोग को भेजेंगे। हाँ चलो ना, अभी बाद में अपना पूरा शादी का सब कुछ हो गया, लग रहा है टेंट वेंट सब। हम ही लोग लेट आए हैं लग रहा है। ले उधर का गेट कौन खोल रहा है? जब हम लोग आ गए इधर तो इधर तो बंद है, तो फिर हाँ वो भाड़े वाले के लिए। तो हम लोग सबसे पहले आए और उसके बाद हम लोग बेबी से मिले। और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि 7 मंथ में ही ये ना हो गई थी और कमज़ोर बहुत है, और इसका देखभाल की भी बहुत ज़रूरत है। और सिर्फ ना रेशमा ही इसका ख्याल रख सकती है। खुशियाँ जब भी आएँ तो वेलकम करना चाहिए। और हम लोग पूरी शॉपिंग कर चुके थे, उसके बाद जब हम लोग को पता चला तो फिर हम लोग जल्दी इसके लिए भी खरीदारी किए, और बहुत खुशी वाली बात थी। और आगे इसका भी जो फंक्शन था, यानी कि हकीका था, नाम वाम रखाया था, वो सब की वीडियो भी बनाए, वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। फिलहाल खाना वाना खा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे ही घूमने के लिए, और जिया पहले ही मार्केट जा चुकी है और जीसू रूम पर ही गया। और साथ में कौन जा रहा है?